बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हम आज बहुत ही मज़ेदार सी डिश आपके साथ शेयर करेंगे। तो हम आज बना रहे हैं जी, ये मेरे पास बोनलेस चिकन है हाफ़ के जी, और जो है ये 2 से 3 अदद जो है आलू मैंने इस तरह बारीक क्यूब से काट के रखे हुए हैं। इसके बाद जी इसमें जो मेन चीज़ है इसकी वो है ये मिर्चें, ये ग्रीन मिर्चें आजकल लाई हुई हैं, तो ये बहुत मज़े का इसका सालन बनता है। तो हम बना रहे हैं चिकन, बोनलेस चिकन और ग्रीन मिर्च के साथ। तो साथ मैंने ये 2 प्याज ले लिए हैं, इसको काट लिया। साथ मेरे पास ये पुदीना है, ये जाएगा इसमें, और हरा धनिया। तो इसको मैं बता देती हूँ आपको कि हरी मिर्ची जो है हमने इसको कैसे बनाना है। तो हमने ये देखें इसको धो के रखा हुआ है जी। देखें ये मिर्चें इस तरह मैंने धो के खुश्क करके रखी हुई हैं, इनको हमने कटर लगाना है। तो ये बिल्कुल फीकी होती हैं, ये देखें इस तरह हम इसको कटर लगा लेंगे। जो बिल्कुल फीकी होती हैं इसमें हम मसाला भरेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें इस तरह हमने इसको सबको जो है ना इस तरह इसकी कटिंग कर लेनी है। ये कटर लगाना है इसको, ताकि इसके अंदर जो है ना हम मसाला फिल करेंगे। तो ये बहुत मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बनती हैं। और आप इसको कढ़ाई में डाल सकते हैं, और कीमे में भी इसको कीमा भर के भी इसमें बना सकते हैं। तो वो भी इंशाल्लाह हम आपके साथ जो है ना रेसिपी शेयर करेंगे। तो आज मैं ये रेसिपी बना रही हूँ, इंशाल्लाह करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। तो इस तरह मैं सारे को कट लगा लेती हूँ मिर्चों को, फिर आपको बताती हूँ कि इसमें मसाला कैसे डालना है हमने। जी देखें इसको मैंने अच्छे से जो है ना कट लगा दिए इस तरह। तो अब हम चलते हैं इसके अगले स्टेप की तरफ। जी देखें मैंने कढ़ाई में 1 कप ऑयल ले लिया है। तो इसके अंदर थोड़ा सा इसको गर्म कर दें, ऑयल को थोड़ा गर्म कर लेते हैं, थोड़ा सा ये गर्म हो जाए। और इसमें हम गर्म करके अच्छे से ऑयल को प्याज डालेंगे। देखें ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। तो अब इसमें जो है ना प्याज, देखिए इसमें प्याज ऐड कर दिया। प्याज को हमने हल्का सा जो है ना फ्राई करना है, ज़्यादा हमने फ्राई नहीं करना है इसको। 2 से 3 मिनट इसको फ्राई कर लेते हैं। देखिए प्याज जो है हमारे हल्के से इसमें कलर आना शुरू हो गया। तो इस वक्त हम इसमें जो है ना चिकन ऐड करेंगे। देखिए हमने चिकन इसमें ऐड कर दिया। तो साथ ही चिकन को भी हो गया 3 से 4 मिनट अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे। और इस वक्त हम थोड़ा सा इसमें नमक ऐड करेंगे। तो देखिए 1 चम्मच जो है चाय वाला हम नमक ऐड कर दिया। मैं जो है ना पिंक नमक इस्तेमाल करती हूँ, तो ये बहुत अच्छा होता है। तो आप भी कोशिश किया करेंगे ये वाला नमक जो है ना पिंक साल्ट वो इस्तेमाल करें आप। देखिए इसको हल्का सा हमने देखें इसमें कलर आना शुरू हो गया। चिकन ने अपना कलर जो है चेंज करना शुरू कर दिया। तो इसका अच्छे से हम जो है ना इसको फ्राई करेंगे, ताकि इसका कलर अच्छे से चेंज हो जाए और इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए। देखें कलर जो है ना बिल्कुल चेंज हो गया चिकन का, और इसको पानी भी इसका खुश्क हो गया। इसको हमने 3 से 4 मिनट फ्राई किया। अब इसमें डालूँगी 2 खाने के चम्मच जो है मैं इसमें डाल रही हूँ ये लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसमें मैंने खुश्क धनिया जो है ना कूटा हुआ है। तो ये 2 चम्मच है। ये थोड़ा सा हमने ज़्यादा डाला है, ताकि इसका जो फ्लेवर है बहुत अच्छा आता है। तो इसको मैं अच्छा सा फ्राई कर लेते हैं इसमें। तो 1 से 1.5 मिनट इसको फ्राई करेंगे, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। माशाल्लाह से देखें कितना अभी से कितनी प्यारी स्मेल इसकी आ रही है। देखें इसको हमने अच्छे से जो है ना भून लिया। तो कच्चा पानी इसका लहसुन अदरक का ख़त्म हो गया। अब इसमें मसाले ऐड करूँगी। तो मसाले इसमें हम जो है ना बहुत कम मसाले डालते हैं। ये 1/2 चम्मच जो है चाय वाला काली मिर्च है, और 1/2 चम्मच जो है हम सुरख मिर्च डालेंगे, सुरख मिर्च पाउडर। थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, 1/2 से भी कम चम्मच हल्दी। इसको हिला देते हैं। इतना प्यारा माशाल्लाह से इसका कलर आ गया। तो देखें इसको मसाले को भी हमने अच्छे से भून लिया इसमें। तो अब इसमें मैं जो है ना आलू ऐड कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आलू ऐड करिए, इसको थोड़ा सा हम इसमें भूनेंगे आलूओं को। माशाल्लाह से देखें कितनी प्यारी इसकी जो है ना लुक आ रही है। तो बहुत मज़े का जो सालन इजी आसान तरीके से आप मिनटों में अफ्तारी के लिए तैयार कर सकते हैं। तो ये थोड़ी हट के रूटीन से रेसिपी है, और बहुत मज़े की लगती है। बच्चों को बड़ों को सबको बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। ये लें, इसमें थोड़ा सा हम जो है ना दही ऐड करेंगे। ये देखें इसकी हमने अच्छे से बुनाई कर ली है। तो ये देखें इसने ऑयल जो है छोड़ दिया है। अब इसमें इस वक्त हम दही ऐड करेंगे। तो दही में इसको जो है ना हल्की आंच पे पकाएंगे
आलू भी हमारे जो नरम हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने हाफ प्याली दही ली थी, दही ऐड कर दिया मैंने। इसको हम बिल्कुल स्लो आंच पे रख देंगे, थोड़ा सा इसको हिला देते हैं। देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा इसका जो कलर है आया है, और कितनी मज़े की रेसिपी जो है इंशाल्लाह तैयार होने वाली है। और इसको हम ढक देते हैं, बिल्कुल स्लो आंच पे हमने इसको बनाना है। इसमें पानी डालना अपने ही जो है ना दही का पानी होगा, उसी में ये तैयार होगा जी। ऊपर से हमने कवर कर दिया, इसको रख देंगे हम 5-6 मिनट के लिए। ये इसको हम कवर करके रख देंगे 5 से 7 मिनट के लिए, इसको पकने के लिए बिल्कुल स्लो आंच पे, ताकि आलू जो है नरम हो जाए, चिकन भी हमारा अच्छे से गल जाए जी। मिर्चों में मसाला जो भरना है वो मसाले हमने ले जी, जो हम हरी मिर्चों में मसाला भरेंगे तो वो मैंने मसाला ले लिया है। मेरे पास ये राई दाना है 1/2 चम्मच खाने का, और 1/2 चम्मच जो है मेरे पास साबुत ज़ीरा है, और कुटी हुई मिर्च है 1 चम्मच, और 1/2 चम्मच जो है मेरे पास चाय वाला सौंफ है, और 1 चम्मच जो है साबुत धनिया। इन सबको मैं पीस लूँगी। जो चीज़ें दिखाई थी वो पीस ली हैं। तो इसमें हम ऐड करूँगी हल्दी, और 1/2 टीस्पून जो है सुरख मिर्च पाउडर लें जी। इसमें नमक भी हम ऐड कर देते हैं जी। देखें हमने 1 चम्मच जो है चाय वाला नमक है इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त हमारा मसाला जो है तैयार हो गया। लें जी, अब हम मिर्चों को इधर उठा के तो हम इसको भरते हैं। ये देखें हम इसको पकड़ेंगे ऐसे, चम्मच के साथ भी आप कर सकते हैं और हाथ के साथ भी इसमें मसाला जो है आप भर सकते हैं। इस तरह अच्छे से मसाला इसको भर के एक साइड पे रख दें। तो इसी तरह हम सारी मिर्चों में जो है ना मसाला भर लेते हैं जी। देखें इसको 7 से 8 मिनट हो गए हैं रखे हुए, बिल्कुल स्लो आंच पे हमने रखा था दही डाल के। तो माशाल्लाह से देखें दही में ही तैयार हो गया ये। इसमें पानी डालने की बिल्कुल ही हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं आलू आपको दिखा देती हूँ, ठीक है, निकाल के। ये देखें माशाल्लाह से आलू बिल्कुल हमारे जो है नरम हो गए हैं, गल गए हैं इसमें, और चिकन भी हो गया। अब इस वक्त हम इसमें हरा धनिया, हरा पुदीना और 2 से 3 जो है हरी मिर्चें डालेंगे जी। ये हरा धनिया हमने डाल दिया है, थोड़ी सी हरी पुदीने की पत्तियाँ। इसका भी आपको पता है कि माशाल्लाह बहुत अच्छा जो है ना खुशबू और टेस्ट आता है। 2 से 3 अदद हरी मिर्चें, इसको हम साइड पे करते हैं। अब हम करेंगे मिर्चें फ्राई जो हमने तैयार करके रखी हुई हैं जी। मैंने ये पैन रख लिया, इसमें थोड़ा सा मैं घी डालूंगी जिसमें हमने मिर्चें फ्राई करनी है। तो इसको मेल्ट होने देते हैं जी। देखें ये अच्छे से गर्म हो गया, तो इसमें हम मिर्चें डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें इसको हमने अच्छे से फ्राई करना है। तो मसाला इसमें माशाल्लाह डाला हुआ, देखें इसकी खुशबू कितनी प्यारी माशाल्लाह से आ रही है। तो ये डालेंगे हम सालन में, ये बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत टेस्टी। इस तरह हम कल बना लेंगे जी। ये देखें मिर्चें हमारी फ्राई हो चुकी है माशाल्लाह से। देखेंगे ये कलर इसका होना चाहिए। तो ये अच्छे से फ्राई हो गई हैं। अभी ऐड भी कर सकते हैं आप इसमें, या इसको सेपरेट ऐसी डिश में रख दें। तो ये सालन हमारा बिल्कुल रेडी है। मैं इसको डिश आउट करके फिर आपको दिखाती हूँ। और हमारी ये मिर्चें और ये सालन मैं इसको साइड में ही रखूँगी जी। ये थोड़े से हमने मिक्स कर दी इसमें, तो कुछ हम ऊपर इसके लगा देंगे। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा सालन जो है बिल्कुल रेडी है, और बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी बना है। ये देखें माशाल्लाह से इसकी लुक देखें जी। देखें माशाल्लाह से हमने डिश आउट कर लिया। देखें कितना मज़े का, कितना टेस्टी तैयार हुआ है सालन हमारा। तो बहुत ही मज़े का बनता है ये, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इफ्तारी में मिनटों में तैयार होने वाली डिश है, और बच्चों बड़े सब की फेवरेट है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर किया करें। और दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह की नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए।